इस वीडियो का पर्पस आपको ये बताना है कि इन फ्यूचर कैसे पाकिस्तान विल बी बैंकरप्ट अपनी गलतियों के कारण। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की या फिर वो क्या गलती कर रहा है कि जिससे वह बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हिस्टोरिक रीजंस और इससे इंडिया का क्या लिंक है, इसको पूरी तरीके से क्लेरिफाई किया है और ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। सो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो। तो आज से लगभग 2 साल पहले पाकिस्तान बैंक करप्सी की तरफ बढ़ चुका था, बल्कि कहें कि ऐसा कि लगभग हो चुका था बैंक करप्ट। लेकिन उस समय उसकी मदद की थी सऊदी अरेबिया ने 6.2 बिलियन डॉलर का लोन देके, जिसमें कि 3 बिलियन डॉलर जो है वो कैश था और बाकी के जो 3.2 बिलियन डॉलर थे उनमें जो है पाकिस्तान उधार का क्रूड ऑयल ले सकता था। लेकिन फिर पिछले साल जब आर्टिकल 370 को रिजॉल्व कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया, तब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और चिढ़ने के बाद अमेरिका से उसने मांग की कि कश्मीर का जो मैटर है वो यूनाइटेड नेशन में रेस किया जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया इंडिया के सपोर्ट में रहते हुए। उसके बाद उसने टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान को तीनों साथ में आए, तीनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचना करी। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया को जो है मोदी जी ने उसी टाइम जो है संभाल लिया था जब उन्होंने पाम ऑयल लेना बंद कर दिया था मलेशिया से, और इसके बाद उनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा जो है कोलैप्स हुआ था। इसके बाद बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी कर दिया था इंटरनेशनली मलेशिया को। मलेशिया इतनी बड़ी पावर तो है नहीं कि वो इंडिया के सामने टक्कर ले पाए। मलेशिया जो है उसके बाद शांत हो गया था ज़्यादा। उसके बाद बहुत ज़्यादा कश्मीर का जो है बातचीत नहीं करने लगा मलेशिया, लेकिन टर्की ज़्यादा इस बात को नहीं समझा, जो भरपूर कोशिश में लगा रहा कि इसको कम से कम कश्मीर इशू को OIC में डिस्कस करवाया जाए। लेकिन बात ये थी कि टर्की नाटो से बाहर हो चुका था, अमेरिका के साथ संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। F-35 का जो प्रोजेक्ट था उससे जो है टर्की को बाहर निकाल दिया था अमेरिका ने। टर्की S-400 खरीद रहा था और उसके बाद S-400 खरीदने के बाद भी तो रशिया के साथ जो है संबंध बिगड़े, क्योंकि सीरिया में वहाँ पे 1-on-1 जो है टर्की और रशिया ये दोनों आमने सामने आ गए। इनफैक्ट रशिया ने तो बहुत ज़्यादा टर्किश सोल्जर्स को मारा भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज टर्किश की हुई है। इनफैक्ट अभी भी जो है टर्की लगातार उसकी पोजीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे गिरती जा रही है। इकोनॉमिकली टर्की बहुत बुरे कंडीशन में है, इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी नहीं है टर्की की और ग्रोथ रेट भी काफ़ी डाउन जा रही है। लीडरशिप काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। आपने देखा होगा जिसमें जो इस समय इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होता है उसे जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिलता वर्ल्ड से बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया। सो टर्की भी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड हो गया और उस लेवल की जो है बातचीत नहीं करा पाया कश्मीर के लिए, चाहे UN में हो या फिर OIC में हो। उसके बाद जो बची खुची आज थी वो चाइना से थी, लेकिन चाइना भी केवल UN में एक छोटी मोटी मीटिंग ही करा पाया, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि चाइना को ये डर था कि इंडिया उइगर मुस्लिम्स और तिब्बत वाला जो मामला है ये UN में जो है डिस्कस करवा देगा या फिर और भी कई इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस हो सकता है और कि फिर चाइना के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत भी बन सकती थी। तो इस मामले को दबाने के लिए चाइना इंडिया से नहीं उलझना चाहता था और उसने उलझा भी नहीं, ज़्यादा कुछ उसने नहीं किया पाकिस्तान के लिए, और इससे ज़्यादा और चाइना ने और कुछ भी जो है नहीं किया पाकिस्तान के लिए। इमर्जिंग इंडिया के प्रीवियस वीडियो अबाउट द प्लान अगस्त, जहाँ चाइना का सीक्रेट प्लान है जो कि ताइवान को इन्वेड करने और परतास आइलैंड को इन्वेट करने, जो कि एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है। ये पूरा प्लान जो एग्जीक्यूट करने का प्लान है वो अगस्त में ही है। इस प्लान को दिसंबर में बनाया गया था। इससे रिलेटेड जो है पूरी इंफॉर्मेशन और क्या ये फ्यूचर में अगस्त में काम कर पाएगा क्या, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में डिस्क्लोज हो चुका है, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इमर्जिंग इंडिया के प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इमर्जिंग इंडिया की डिस्नी जितनी वीडियोस अनाउंस की जाती हैं फिर प्रमोट की जाती हैं, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आल्सो द आई बटन।
सवाल ये उठता है कि इसमें पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वह बैंकरप्सी की तरफ चला गया। ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आगे। बची जो आशाएं रह गई थी पाकिस्तान की वो थी अरब कंट्रीज के साथ, स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया, लेकिन इन दोनों ने तो मदद नहीं की, उल्टा अवार्ड और बांट दिए मोदी जी को। तो ये जो है उल्टा सारा काम करने लग गए। ओआईसी में पिछले 1 साल से पाकिस्तान मांग कर रहा था कि कश्मीर के ऊपर एक स्पेशल जो है रेजोल्यूशन लाके उस पर चर्चा की जाए, लेकिन यूएई ने हर बार इसको किसी न किसी बहाने टार दिया, कभी भी इस पर कोई चर्चा नहीं करने दी। और इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी औकात से बाहर आके बिल्कुल एकदम तंग हो गया था, और अपनी औकात से बाहर आते हुए पाकिस्तान ने ओआईसी से सेपरेट एक अलग संगठन बनाने की धमकी दे दी मुस्लिम कंट्रीज़ की। अब मुझे नहीं पता है कि इस मुस्लिम कंट्रीज़ के संगठन में कौन कौन जो है साथ होगा। मोस्ट प्रोबेबली ईरान हो सकते हैं, टर्की ऑफ कोर्स, पाकिस्तान और भी कुछ कंट्रीज़ होंगी, अब वो तो पाकिस्तान के ऊपर है। तो उन्होंने ओआईसी से एक अलग जो है संगठन बनाने के इशारे कर दिए थे। एक्चुअली मैटर क्या है कि पाकिस्तान ओआईसी में से सेपरेट एक अलग संगठन बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि मलेशिया, ईरान और टर्की के साथ पाकिस्तान मिलके संगठन बनाते, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस से तंग आ चुके थे, और सऊदी अरेबिया तो वैसे ही कश्मीर का जो है मुद्दा ओआईसी में ले जाने दे ही नहीं रहा था। सो ये चीज़ जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी पाकिस्तान के लिए। अब जैसे इसकी बात होने लगी, अब इधर बीच में कुआलालंपुर समिट हुआ था, जिसमें कि महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था कि आके वो समिट को अटेंड करें, लेकिन पाकिस्तान नहीं गया। रीज़न था सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो है $6.2 बिलियन का जो लोन है पाकिस्तान पर, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को मना कर दिया, वहाँ जाने से रोक लिया उसको। और इसी के कारण जो है जो ओआईसी से सेपरेट एक अलग मुस्लिम संगठन बनाने की चर्चा तेज हो रही थी, बल्कि आधारशिला रखी जानी थी कुआलालंपुर समिट में, वो चीज़ ना हो पाई। पाकिस्तान इन फ्यूचर कभी भी इस्लामिक नेशंस का एक नया ब्लॉक बनाने में नहीं कामयाब हो पाएगा। पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और फ्यूचर में इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट इज़राइल, अमेरिका और इंडिया के होते हुए बिल्कुल नहीं। अगर इसको आप बहुत भी ब्रीफ में जानना चाहते हैं और भी इनहेंस डिस्कशन इस पर करना चाहते हैं तो ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, वहाँ आपको उसके सारे आंसर्स इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे, सो ट्विटर अकाउंट पे ज़रूर जाएं। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा था सऊदी अरेबिया को कि अगर वो ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का एक अलग संगठन बना लेगा। लेकिन अब ये जो है सऊदी अरेबिया के गले की हड्डी बन गया था। असल में सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ओआईसी से हटकर कोई अलग मुस्लिम देशों की ग्रुप बने। उसका रीज़न ये है कि ओआईसी में जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है सऊदी अरेबिया और यूएई की, हैवी बजट जाते हैं, हैवी इकोनॉमी और मिलिट्री भी अच्छी है, दोनों देशों की डोमिनेंस है ओआईसी में यूएई और सऊदी अरेबिया की। तो अगर यूएई और सऊदी अरेबिया नहीं चाहते कि कोई अलग से ग्रुप बने ओआईसी से हटकर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई ग्रुप बनेगा तो उसमें सऊदी अरेबिया जो है डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके फाउंडिंग मेंबर्स में सऊदी अरेबिया होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया एक ओआईसी बना चुका है। और ओआईसी से हटकर अगर कोई ग्रुप बनता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए बेइज्जती वाली बात होगी, और डोमिनेट तो अलग सऊदी अरेबिया कर ही नहीं पाएगा। लिहाजा सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों नहीं चाहते कि मुस्लिम कंट्रीज़ का एक अलग जो है संगठन बन जाए। दूसरी चीज़ है कि इज़राइल, इंडिया, अमेरिका, ये तीनों क्या है कि सऊदी अरेबिया को बिल्कुल अपने इन्फ्लुएंस में लिए हुए हैं, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस के कारण जो है ओआईसी में इज़राइल, इंडिया और अमेरिका को बोलबाला, और उन्हीं की बातें जो चलती हैं। अब अगर ओआईसी से हटकर एक नया संगठन बनता है तो उसका मुखिया नो डाउट जो है एंटी इंडिया, एंटी इज़राइल और एंटी अमेरिका होगा, और ऐसे में जो है मुस्लिम कंट्रीज या फिर अरब वर्ल्ड से जो इन तीनों यानी इज़राइल, भारत और अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा यही है कि ओआईसी को बने रहने दिया जाए, और इसके सामने इसका टक्कर लेने वाला कोई दूसरा संगठन ना बने अरब देशों का।
वीडियो के लास्ट तक आपके लिए कुछ स्पेशल गोल्डन वर्ड्स होंगे जो कि आपको जियो पॉलिटिक्स समझने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल, आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि फिर न सिर्फ यूएई और सऊदी अरेबिया बल्कि इजराइल, अमेरिका और भारत की भी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इस सब कामों को जो है रोकने के लिए सऊदी अरेबिया ने अपने दिए हुए $6.2 बिलियन के कर्जों में से $1 बिलियन वापस मांग लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आई बटन पर इमर्जिंग इंडिया की एक और वीडियो लगाई गई है चाइनीज़ S-400 से लेके, और इंडिया के पास उसका क्या अल्टरनेटिव है या फिर इंडिया उसको कैसे रिप्लाई करेगा और कैसे टेक ऑन करेगा बड़ी इजीली चाइनीज़ S-400 को, और उसकी वीकनेसेस की पूरी जानकारी आपको मिलेगी इमर्जिंग इंडिया की इस वीडियो में। सो आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद दूसरा काम पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने ये किया कि जो उधार वो क्रूड ऑयल दे रहे थे पाकिस्तान को, उस उधार की फैसिलिटी को जो रोक दिया। यानी अब अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल चाहिए तो भैया पैसा दो तभी मिल पाएगा, उधार नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है साफ साफ सऊदी अरेबिया ने कह दिया, $1 बिलियन जो अपने मांग लिए। अब $1 बिलियन जब पाकिस्तान भूखा नंगा देश जो औकात से बढ़ के बात करता है, इनके पास कुछ है नहीं, कहाँ से दें, तो फिर इनका जो है चाइना ने $1 बिलियन दिए, लेकिन ऐसा नहीं फ्री में दे दिए, उधार दिए हैं, वो भी बहुत हैवी इंटरेस्ट पे। और 8 से 10 बिलियन के जो रेलवे के प्रोजेक्ट पाकिस्तान के और सीपेक वगैरह के कई प्रोजेक्ट जो थे वो अपने अंडर में रख लिए हैं। उसके बाद जाके $1 बिलियन रेस किया है चाइना ने पाकिस्तान के लिए, उन्हें लोन दिया एक्चुअली, और फिर चाइना से लेकर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को पैसे दे दिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो दूर नहीं कि जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चाइनीज़ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा एक दिन, अगर ऐसे ही जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं या बार बार चाइना से पैसे मांगता रहा। तो ऑलरेडी जो है लगभग 110 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा जो है हो चुका है पाकिस्तान पे। 110 बिलियन लगभग ये पाकिस्तान की 50% GDP से थोड़ा ही कम है। तो इतना ज़्यादा जो है कर्ज में आधे ज़्यादा जो है इनका ऊपर सिर्फ जो चाइना का कर्जा है, ये जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे तो भैया कॉलोनी बन जाएगा ये। और अगर पाकिस्तान ने अपना ये बिहेवियर चेंज नहीं किया तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ज़रूर ये बैंक करप्सी की तरफ बढ़ेगा। और जैसा अभी के हिसाब से लग रहा है, मतलब पाकिस्तान बिल्कुल एंटी इंडिया और प्रो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि पाकिस्तान फिर से कश्मीर का इशू ICC में रेस करने की कोशिश करेगा या फिर अलग संगठन बनाने की कोशिश करेगा, और $2 बिलियन जो बाकी बचे हुए सऊदी अरेबिया बस उसे मांगने की तैयारी में है, किसी तरीके से मौका मिले और वो मांग ले। और बाकी तेल की फैसिलिटी तो ख़त्म हो ही चुकी है, तो तेल का बहुत ज़्यादा अभाव दिखेगा पाकिस्तान में, बल्कि तेल बिल्कुल ख़त्म समझ लीजिए, मिलेगा ही नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तेल लेने को। और अगर यही बिहेवियर पाकिस्तान का बना रहा तो वो बहुत जल्दी बैंक करप्सी की तरफ बढ़ जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया उससे बाकी बचे $2 बिलियन मान लेता है, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अपना तेल कहाँ से लेगा। तो एक कंट्री है अज़रबैजान करके, जो कि पाकिस्तान के नीड के बराबर तो नहीं लेकिन उसके आसपास तेल निकालती है, और उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात हो रही है कि वहाँ पे उधार पे जो है वो तेल ले सकते हैं। लगभग $100 मिलियन उधारी का जो है ऑफ़र भी शायद है, तो वहाँ पे बातचीत चल रही है, और मे भी वहाँ पर पाकिस्तान का काम बन जाए अज़रबैजान में। तो ऐसी कुछ खबर फिलहाल आ रही है। जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि इसमें कभी भी कोई भी चीज़ फीलिंग्स और दया भावना के साथ नहीं होती। इसमें वही सिस्टम चलता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन पाकिस्तान सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है रिलीजियस फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड करके चलाता है, इस वजह से वो हमेशा घाटे में रहता है। इमर्जिंग इंडिया की नेक्स्ट वीडियो जो कि संस्कृत पर बेस्ड होगी फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ संस्कृत। तो अगर संस्कृत को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो ये कैसे इंडिया की इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक और इंडिया की जो थिंकिंग है उसको भी चेंज कर सकता है और इंडिया को वापस से विश्व गुरु बना सकता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना है
तो नेक्स्ट वीडियो आपको इमर्जिंग इंडिया की इसी पर मिलेगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इमर्जिंग इंडिया के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें फॉर क्वेश्चन आंसर हेल्प ओपिनियन डिस्कशन एंड अपडेट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इमर्जिंग इंडिया पर 1 वीडियो पर डे एटलीस्ट डेली पोस्ट की जाती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर नॉन स्टॉप नॉलेज। एंड स्क्रीन पर इमर्जिंग इंडिया की कुछ और वीडियोस लगाई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। इट विल बी वेरी profitable for you, so make sure to watch that videos. Be the part of Emerging India.